इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। उसकी हैबिट में वही आते चले जाता है। अब देखना, हम अबुद्धिपूर्वक कार्य को भी रोक सकते हैं। जो अनइंटेंशनली होता चला जा रहा उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वह तब पॉसिबल होगा जब हम बुद्धिपूर्वक को एकदम कंट्रोल करेंगे। जब यहाँ पर हमारा कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें भी हमारा कंट्रोलिंग पावर आ सकता है और आता है, और उसी से विकास होता है। ऐसा नहीं, जितने भी जो लोग अच्छे बने हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, महान लोग होते हैं। अब हम कहेंगे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी तो आपका होगी, तो वो तो बहुत एक्सट्रीम वाले हैं, तो वो तो भगवान है। अब कॉमन पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने बहुत बड़े त्याग तपस्या आदि नहीं किए, संसार में रहते हैं, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग तरीके से रखते हैं अपने आप को। होते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं, आप लोगों के बीच में ही रहने वाले होते हैं, घर गृहस्थी में ही रहने वाले होते हैं, लेकिन वो इस प्रकार का अपने भीतर परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं कि अबुद्धिपूर्वक भी इन कार्यों से अपने आप को बचा करके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन होगा तब यह संभव जब हम पहले जो अपनी वीकनेसेस इंटेंशनली वाली करने वाली होती हैं उसको थोड़ा सा रोकें, और उसके लिए आवश्यकता होती है संकल्प की, नियम की। नियम इनिशियली कैसे होते हैं? हमारा मन नहीं लगेगा। देखना, संसार का मार्ग होता है, यानी परेशानियों वाला मार्ग होता है, उसमें व्यक्ति को पहले फिजिकली कंट्रोल करना पड़ता है, देन वर्बली कंट्रोल होगा, देन आफ्टर मेंटली, अंदर से, मन से होगा। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो ऑल ऑफ सडन हम सोच ले कि मैंने ये नियम ले रहा हूँ जीवन में, तो मन से भी मैं पूर्ण रूप से निर्दोष पालन कर लूँ, संभव ही नहीं होगा। पहले हमें शारीरिक रूप से उसे रोकना होगा। भले ही मन में वो विचार आए, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा संयम माना जाता है कि हमने अपने आप को फिजिकली तो कंट्रोल कर लिया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? एकदम से मन वचन काय तीनों से नहीं होगा, पहले फिजिकली काय से उसे रोकना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। तो ये पुरुषार्थ जो करना सीख जाता है वही अंदर से स्ट्रांग बन करके निकलता है। आप सोच रहे होंगे महाराज जी आज कौन सी बातें करने लगे, नियमों की बातें करने लगे। हम तो सांसारिक लोग हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं। हम लोग को कहाँ रहना पड़ता है, किस पोजीशन में रहना पड़ता है, कैसा फ्रेंड सर्कल होता है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। तरह तरह के लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी कंपनी रहती है तो उनके साथ कुछ कुछ कार्य करना भी पड़ता है जो नहीं चाहते हैं। ऐसा तो विचार नहीं आ रहा है? ये सब जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, हम उसके लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा तो विचार नहीं आ रहा? एटलीस्ट सोचो सही पहले कि हम यदि कुछ जिंदगी में, लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अभी तक के जो अचीवमेंट आप लोगों ने सोचे होंगे, गोल सोचे होंगे, वो सब मटेरियलिस्टिक हैं। अभी तक सभी के गोल मटेरियलिस्टिक हैं, पैसे को लेकर के, स्टेटस को लेकर के, है ना, पोजीशन को लेकर के, अच्छे जॉब को लेकर के। लेकिन अब हम जिस अचीवमेंट की, गोल की बात कर रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक से ठीक अपोजिट है, जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन को देने वाला, जो अंदर के विकास को पैदा करने वाला। व्यक्ति मटेरियलिस्टिक टारगेट तो बना लेता है, गोल तो बना लेता है, लेकिन जो अंदर से हमें स्ट्रांग बनाए, एक आनंद को देने वाला, उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। उसके बारे में यदि कहा जाए तो ये तो कहा जाता है तो बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है, हमारे बस की बात ही नहीं है, ऐसे भाव आता है ना पहले।
ये तो महाराज जी आप ही लोगों के बस की बात है, हम लोग तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग के लिए थोड़ी सब होता है। क्या पूछना है? नमस्ते गुरुदेव। अगर जैसे टीचर होते हैं तो अगर वो उनको तो बुद्धिपूर्वक ही गुस्सा करना होता है ना, कोई बच्चे अगर क्लास में शांत नहीं हो रहे, कुछ भी ऐसा है। अच्छा, तो जो उस टाइम टीचर पे होते हैं इंटेंशनली गुस्सा करते बच्चे हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं, हाँ, प्रधान होते हैं इस टाइम, तो उस टाइम पे फिर कैसे नियम लगने वाला? अगर बुद्धिपूर्वक तो वहाँ करना ही पड़ता है, शांत ही नहीं होंगे वो तो। वो गुस्सा कहलाता ही नहीं है। क्रोध। माँ अपने बेटे को डांट रही है, गुरु अपने शिष्य को डांट रहे हैं, वो गुस्सा थोड़ी है। गुस्सा वो कहलाता है, क्रोध वो कहलाता है जिसमें उसका कंट्रोल नहीं होता, उसे पता ही नहीं है। लेकिन जो टीचर होता है उसे पता है उसका इंटेंशन क्या है, उस स्टूडेंट को सही लाइन में लेकर के आना, उसे गलत से बचाना। एट द सेम टाइम यदि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो तुरंत वो हंस के भी बात करता है टीचर उससे। हाँ। यानी कि उसका पूरा कंट्रोल उसके माइंड के ऊपर है। वह ऊपर से डांट रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है, ऊपर से क्रोध करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वह अंदर से तो जागृत है पूर्ण। यदि जागृति पूर्वक हमारा क्रोध होता है तो वो क्रोध की कैटेगरी में नहीं आता। देखना, गुस्से की कैटेगरी में तो वो आता है जब व्यक्ति अपने होशो हवास खो देता है, उसे खुद पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो टीचर का डांटना होता है उसे सब कुछ पता रहता है, उसकी जागृति बनी रहती है और उसका उद्देश्य जो होता है उस बच्चे को, इस स्टूडेंट को सही दिशा में लेकर के आना। लेकिन आपस में जब गुस्सा होता है उस समय आपको पता ही नहीं चलता। आप गुस्से में टीवी भी तोड़ देते होंगे, मोबाइल फेंक देते होंगे, ग्लास उठा करके फेंक देते होंगे, किसी के ऊपर हाथ उठ जाता होगा, अथवा किसी के लिए अपशब्द निकल जाते होंगे, है ना। वो गुस्सा कहलाता है। इसे समझे, गुस्सा का मतलब ये नहीं है कि कोई जोर से बोल रहा है तो गुस्सा ही है। और गुस्सा यदि कथनचित जोर से भी बोल रहा है लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा है तो गुस्से की श्रेणी में नहीं आता। यदि ऐसा है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटेंगे ही नहीं, वो नियम ले ले कि हमें गुस्सा नहीं करना, तो उनके बच्चे बिगड़ते ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जिस कसाय आदि की हम बात कर रहे हैं, जो अनइंटेंशनली अथवा इंटेंशनली, उनमें हमारा कंट्रोल ही नहीं होता है। लेकिन जागृति पूर्वक कोई व्यक्ति बाहर से कुछ भी दिखा रहा है तो वो उस कैटेगरी में नहीं आता है। उसे करना पड़ता है, वो करता नहीं है। गुरु शिष्य को डांटते नहीं है, उन्हें डांटना पड़ता है क्योंकि वो ऐसा कार्य कर रहा है, उसमें उनका कोई भी गुस्सा नहीं होता है। माँ बच्चे को मारती भी है पर गुस्से के कारण नहीं मार रही है। हाँ, यदि उसका माँ का कंट्रोल नहीं तो फिर गुस्से की श्रेणी में आ जाएगा। कई बार ऐसे भी घटनाएं घट जाती हों कि माँ इतनी जोर से मार देती है उसे समझ ही में नहीं आता, तो वो गुस्से की श्रेणी में आ जाएगा। फिर तो बच्चे को इतनी चोट लग जाती है, इतनी चोट लग जाती है कि वो बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, तो वो गुस्सा कहलाएगा। लेकिन माँ का कंट्रोल है। आचार्य श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। बच्चा बहुत उद्यमी होता है तो माँ जलते हुए अंगारे को बच्चे के सामने लाती है, बस चिकाती नहीं है, टच नहीं करती, बस डराने का है कि इससे डर जाए। अथवा बहुत ज़ोर से हाथ आगे करती, लेकिन जैसी गाल निकट आता है तो थोड़ी सी एकदम स्पीड कम कर लेती, तो गुस्से की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन जब पूरा ही हाथ छोड़ दे और उसे पता ही नहीं चले तो वो गुस्से की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये हमें जज करना है कि हम अंदर से जागृत हैं कि नहीं है जागृत। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग बह जाते हो, आपको खुद नहीं पता है कि हम क्या बक जाते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कर लेते, पता रहता है, निकल जाता है। जो हमारे मुख से निकल जाता है इसका मतलब वो गुस्से की श्रेणी में है। लेकिन वो जान करके कह रहा है, जोर से कह रहा है, तो गुस्से की श्रेणी में नहीं आता। उसे इस प्रकार से बाइफरकेट करें पहले। तो हम जिस बात को कह रहे थे, एक हमारा गोल टारगेट जो है इंटरनल भी होना चाहिए विचारों का।
हमारी फीलिंग्स का, भावनाओं का, हमारी सोच का। हाँ? वो टारगेट, वो गोल कोई नहीं बनाता। बनाते हो? कितने लोगों ने बनाया है कि मैं अपने नेचर को इस प्रकार से कन्वर्ट करूँगा, मैं अपने विचारों में इस प्रकार से कंट्रोल करूँगा। जो बुरे विचार मेरे भीतर पैदा होते रहते हैं, अब मैं इस प्रकार की प्रैक्टिस करूँगा, फ्यूचर में ऐसे विचारों से मैं अपने आप को बचाऊँगा। इसका टारगेट किसी ने बनाया अपनी लाइफ में? पैसे का तो गोल बना लिया है कि 2 करोड़ होना चाहिए साल में, 5 करोड़ होना चाहिए। हाँ, बनाया? बनाया? क्या बनाया? कौन सा टारगेट बनाया? महाराष्ट्र यही कि गुस्सा आए तब कैसे कंट्रोल करना है, या फिर कोई आपसे बदतमीजी करे तो आपको उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है कि आपकी मेंटल हेल्थ या फिर आपकी फीलिंग्स को या फिर ओवरवेल्म ना हो या फिर गुस्सा जल्दी ना आए। तो इन सब चीज़ों पे बहुत काम करा है। ये सब चीज़ें तो स्कॉलर को देखकर ही आती हैं। ये सब जब मैंने अच्छे लोगों के अंडर काम करा जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे, चाहे कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन ना हो जाए, ना पैनिक करते ना ओवरवेल्म होते थे, उनको देख कर ही सिचुएशन आई समझ में कि दीज आर द नेसेसरी थिंग्स। तो जो ये सोचने लगे तो समझना जिंदगी में वो कुछ कर रहा है। अभी तो ये विचार ही पैदा नहीं होता है। कभी शांति से मंदिर में बैठ कर के अथवा घर में बैठ कर के 5 मिनट के लिए आप लोग चिंतन करते हो? चिंतन वैसे कोई करता नहीं है जनरली, जहाँ तक हमें लगता है। खाली बैठ कर के कुछ नहीं करना, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस शांति से बैठे हैं। भगवान भी नहीं, अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है। नहीं सोचते? अच्छा, कितने लोग रात को सोने के पहले चिंतन करके सोते हैं दिन भर के बारे में, क्या क्या मैंने आज किया, कौन कौन सी गलतियां मुझसे हुई? आपको याद होगा शुरू में हमने कहा था इस एक्सरसाइज को करने के लिए रात में सोने के पहले 5 मिनट निकाल लें दिन भर के लिए, जो हमने किया है उसे रिकॉल करें। कितने लोग रिकॉल करते हैं? करते हो? क्या क्या हुआ आज हमारे द्वारा, कौन कौन सी मिस्टेक्स हमने कर दी? नहीं करते? बड़ी अजीब बात है। बाहर की सारी प्लानिंग करते हो, बिजनेस की प्लानिंग करते हो, कल क्या करना है, आज कहाँ कहाँ हुआ, कैसा हुआ, वो सब देखते हो, लेकिन इसकी कोई प्लानिंग भी नहीं। सबसे बड़ी प्लानिंग वो मानी जाती है, यानी अपने आप को अंदर से ऊपर उठाने की भावना, अंदर से अपने विचारों को शुद्ध करने की भावना, परिष्कृत करने की। ठीक है, अतीत सबका ऐसा ही है, पास्ट में सब यही करते आए हैं, लेकिन अब जैसा पास्ट में हम जीते आए हैं, हम ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर रहे हैं आप लोगों से? हाँ? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि महाराज जी आप ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगे हम लोगों से? हम तो सामान्य से चर्चा कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हो रहा? फिर हम क्यों नहीं विकास करते अपना? क्यों नहीं सोचते अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में सोचना? अब हो सकता है आप कहो विचार का अर्थ भी तो सोचना ही है। क्या सोचने के लिए हम कह रहे हैं? हम क्या क्या अशुभ सोचते रहते, गलत सोचते रहते हैं, गलत विचार पैदा करते रहते हैं, उनके ऊपर हम कैसे कंट्रोल लेकर के आए, इसका चिंतन। उसकी शुरुआत कैसे होती है? नियमों से होती है, संकल्प से होती है, और उसी संकल्प के माध्यम से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि मतलब कोई बहुत बड़ी ऊपर वाली सिद्धि की बात नहीं कर रहा है।
सिद्धि से मतलब वो आनंद की प्राप्ति, वो टेंशन फ्री लाइफ की प्राप्ति, वो निर्विकल्पता की बात, वो जीवन की प्रसन्नता, वो अंदर की खुशियाँ। वो अंदर की खुशियों में विचार हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, ना कषाय के भाव, ना किसी के बुरा चिंतन, ना इधर उधर की गलत बातें। तो उसकी शुरुआत के लिए हम पहले फिजिकली कंट्रोल, फिर वर्बली कंट्रोल, देन मानसिक कंट्रोल। लेकिन होगा तब जब ये एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक्सरसाइज के बारे में भी नहीं सोचा जाता है, तो कंट्रोल कहाँ से होगा? तो इसके बारे में कोई गोल हमने बनाया है लाइफ में, कोई टारगेट नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हम नहीं कर रहे हैं आज आप लोगों से, नहीं है तो बहुत बड़ी बातें मान करके चलना, इनसे बड़ी बातें कुछ नहीं होती जीवन में। विचारों की शुद्धि यदि जो करना सीख ले अथवा उनकी बातें करें तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती लाइफ में। सबसे बड़ी बातें यही होती हैं, गहरी बातें वही होती हैं। बाहर की हम शुद्धि की चिंता करते हैं, बाहर के नियमों की चिंता करते हैं, बाहर के गलत तरीके से बचने की हम बात करते हैं, लेकिन एक तरीका हमारा भीतर का भी चलता रहता है, एक हमारा भीतर का संसार, हमारे विचारों का संसार। आप खाली बैठे हैं, देखना तरह तरह के विचार पैदा ही होते रहते हैं, मन में भाव आते ही रहते हैं। मन कभी शांत नहीं बैठता, भले ही आप शांत बैठे हो बाहर से, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, लेकिन उस समय भी इवन मंदिर में जा कर के भी, इवन जब जाप देते होंगे, माला फेरते होंगे, उस समय तो ज़्यादा आते हैं। जब बाहर व्यक्ति बिजी रखता है अपने आप को तो उस समय शायद नहीं आते होंगे। कब आते हैं इधर उधर के विचार? बताना। सामायिक पे बैठते हैं जब। अच्छा, सामायिक में बैठते हैं अथवा जाप देते हैं, उस समय कौन से विचार आते हैं? दिन भर की सारी चीज़ें जो कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, ऑफिस की चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नहीं, विचार तो आएंगे क्योंकि व्यक्ति कभी खाली बैठ नहीं सकता, क्योंकि मन का तो नेचर ही है। अच्छे विचार आते हैं कि इधर उधर के ज़्यादा विचार आते हैं? प्रश्न ये है। अच्छे विचार मतलब ऐसे नहीं, इधर उधर से इन द सेंस कषाय वाले भाव जो हमें नीचे लेकर के जाते हैं, अथवा निराशा वाले भाव, चिंता वाले भाव, फियर का भाव, डर की वो भावना, अहम की वो भावना, ईगो की वो भावना, हम उनकी बात कर रहे हैं। बुरे से मतलब गलत एकदम वो एक्सट्रीम वाले बुरे नहीं, व्यक्ति जो व्यसन की ओर चले जाता है वो नहीं। एक बुरे वाले भाव वो होते हैं जो अंदर ही अंदर हमें नीचे गिराते हैं, वही चिंता ही पैदा होती रहती है, वो डर ही लगा रहता है, वही ईर्ष्या आदि की भावना पैदा हो जाती है, अनईजी हम फील करते हैं, निराशावादी हमारी सोच होने लगती है, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। नहीं, वो तो भाव आएंगे ही। हमारा कहने का इंटेंशन इतना है कि उनके ऊपर हम कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में सोचते हो कि नहीं, उसको कोई नहीं रोक सकता। भाव तो सबके मन में आएंगे, इवन जो मुनि भी बन जाएंगे, साधु भी बन जाएंगे, ऊपर ही पहुंच जाएंगे, तो उनके मन में भी चिंतन होता रहता है। स्मृति का जो विषय बना हुआ है, जो हमारी मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो आते ही रहता है। वो तो एक जस्ट ऐसे पिक्चर चलते ही रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। हमारा पुरुषार्थ किस में होता है कि जो कुछ इधर उधर का पैदा हो रहा है उसको कंट्रोल हम कैसे करें, इसमें हम कहना चाह रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के बारे में कुछ सोचता है व्यक्ति? थोड़ी बहुत गहरी बातें हैं आज, बहुत ऊंची बात कर रहे हैं आज, अंदर वाली बातें हैं। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, बाहर से तो सब कुछ जो चल रहा है वही दिखेगा, जो है वही दिखेगा बाहर का, लेकिन ये सब विचारों का जो उथल पुथल चलता है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। जो भावनाओं में हम बहते चले जाते हैं,
किसी को देखा, पुरानी बात याद आ गई, स्कूल की बात याद आ गई, कॉलेज की बात याद आ गई, वो फ्रेंड की बात याद आ गई, फिर उसके साथ रहते थे, फिर ये घूमते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो बात आ जाती है, फिर वो राग की बात याद आ जाएंगी, फिर वो अथवा वो द्वेष की बात याद आ जाएंगी, है ना, हो जाता है, वो तो चलते ही रहता है। अब उसके ऊपर हम कंट्रोल कैसे करें, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, इसका चिंतन। माशी ऐसा होता है अगले 1 मिनट में ही पता चल जाता है कि गलत सोच रहे हैं, तो वहाँ से बुद्धि हटानी होती है अपने, ऐसा वो करना पड़ता। ये पुरुषार्थ कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं कोई? हाँ, जब ऐसा कुछ आ जाता है तो फिर हम सोच लेते हैं कि नहीं, इसके बारे में नहीं सोचना है और अपना मतलब ध्यान कहीं और लगाना है। बहुत अच्छा, इस और कुछ सोचा तो सही व्यक्ति ने। एक प्रैक्टिस हम ये बनाने की कोशिश करें, अपने मन को अशुभ से कैसे हम शुभ में लेकर के आए हैं। हमेशा दो ही चीज़ें हैं, ये तो शुभ है अथवा अशुभ चलती हैं। अशुभ का मतलब आप जानते होंगे, अशुभ का अर्थ तो जानते हैं ना? नहीं जानते? समझते हो अशुभ क्या कहलाता है? जो अच्छा नहीं है। शुभ यानी बहुत अच्छा, और अशुभ मतलब जो अच्छा नहीं। और अशुभ शब्द कोई समझता होगा, हाँ, वो हिंसा संबंधी अशुभ है, वो झूठ संबंधी अशुभ है, वो चोरी संबंधी है, वो कुशील संबंधी है, वो लालसा संबंधी, परिग्रह संबंधी, वो 4 संज्ञाओं संबंधी, आहार संबंधी, भय संबंधी, परिग्रह, मैथुन आदि संबंधी। अथवा लेश्या का नाम सुना आपने? जैन टर्मिनोलॉजी आती है एक, लेश्या नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना लेश्या? क्या कहलाती लेश्या? महाराज जी नाम सुना है पर मतलब नहीं पता। हाँ, मतलब नहीं पता, नाम सुना है। किसी को मतलब पता है लेश्या का मतलब? देखो एक एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगी। एक मंदिर में आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा, अथवा किसी बुक में एक चित्र देखा होगा। एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ पे कुछ व्यक्ति चढ़े हुए हैं। एक व्यक्ति है, उस पेड़ के नीचे कुछ फल पड़े हुए हैं, उसको बीन रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जो मात्र उस पेड़ के फल को तोड़ रहा है। एक तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, फल नहीं तोड़ रहा है, लेकिन वो उस पूरे फल के गुच्छे को और थोड़ी सी डगाल को तोड़ रहा है। एक चौथे किस्म का व्यक्ति होता है जो उसकी पूरी शाखा को तोड़ रहा है। और एक पांचवें कैटेगरी का है कि उसके बहुत बड़े तने को तोड़ रहा है, और छठवा है उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा है। कभी देखना ये चित्र। तो वह चित्र क्या कहता है? वह चित्र और कुछ नहीं है, वो लेश्या के बारे में समझाने का एक प्रयास है। 6 टाइप के लोग होते हैं संसार में। लेश्या का अर्थ होता है हमारी विचारधारा का नाम, कसायों से सहित हमारी अंतरंग की प्रवृत्ति, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या। यानी कषाय से सहित होकर के व्यक्ति मन में क्या विचार लाता है, क्या क्या वो बोलता है शब्दों के माध्यम से, अथवा वह क्या फिजिकली करता है, उसका नाम होता है लेश्या। तो लेश्या को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें कुछ अच्छी लेश्या होती हैं, कुछ बुरी लेश्या होती है। मूल रूप से 2 हैं, एक शुभ लेश्या है, एक अशुभ लेश्या है। तो जो शुभ लेश्या है वो अच्छी लेश्या मानी जाती है, और एक अशुभ लेश्या है वो बुरी लेश्या है। तो उनका जो नाम आया है कृष्ण, नील और कापोत लेश्या, ये अशुभ लेश्या है। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या ये शुभ लेश्या है। नहीं, कलर के हिसाब से। एक
कृष्णलेश्या मतलब कृष्ण का अर्थ होता है काला रंग। तो उस चित्र में दिखा होगा एक व्यक्ति उस पूरे पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा। उसे चाहिए थे फल, उसने बोला मुझे फल चाहिए, बोले पूरे ही पेड़ को काट करके लेके आ जाओ। कुछ लोग होते हैं किसी से झगड़ा हो जाता है तो पूरे खानदान को निपटा देते हैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। झगड़ा तो एक से हुआ, लो उसके माँ बाप चाचा ताऊ भाई बहन पुत्र पौत्र जो भी हैं बोले वंश ही समाप्त कर दूंगा बोले। तो ये है एकदम डाउनग्रेड वाली मानसिकता, ये कहलाती कृष्णलेश्या। यानी किसी से क्रोध हो जाता, वैर हो जाता है तो इतना नीचे चले जाता है, उसे कहते हैं। दूसरे होते हैं वो पूरे पेड़ को तो नहीं काटते, पूरे खानदान को तो नहीं निपटाते, हाँ लेकिन माँ बाप और भाई बहन को निपटा देते, बोले दादा ताऊ तो वगैरह ठीक चल जाएंगे। तो ये होती है नीललेश्या। तीसरी है कापोत। कापोत का अर्थ होता है कबूतर का, जैसे कबूतर का वर्ण होता है, कलर से उसको डिफाइन किया है। कृष्ण से मतलब काला रंग, नील से मतलब डार्क नीला रंग, कापोत से मतलब वो कबूतर का रंग। उसकी भी कषाय होती हैं पर वो उतनी तीव्रता नहीं होती है जितनी नील वाले की होती है। ये घटती हुई कषाय आ रही हैं। तो कृष्ण में क्रोध की तीव्रता जो होती है, नीललेश्या में बहुत ज़्यादा मान की तीव्रता होती है, ईगोइस्टिक व्यक्तित्व अहम की। और माया लेश्या में सॉरी कापोत लेश्या में माया की तीव्रता होती है, मायाचारी छल कपट, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, किसी को सहन नहीं करने वाला, किसी के बारे में बुरा ही सोचने वाला। कृष्णलेश्या में तीव्र वैर को लेकर के, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक, बहुत ज़्यादा अशुभ ही लेकर के। और नीललेश्या में बहुत ज़्यादा जो ईगोइस्टिक होता है, अच्छा नहीं देख सकता, ये होगी अशुभ। और शुभ में होती है पीत पद्म और शुक्ललेश्या। अब पीतलेश्या जो है, जो अच्छे परिणाम उसके होने लगते हैं, थोड़ा बहुत वो दान देता है, किसी की वैयवृत्ति सेवा करने लगता है, हेल्पिंग नेचर जो होने लगता है, ये पीत। पद्मलेश्या उसकी डिग्री और बढ़ गई। और जो शुक्ललेश्या होती है वह हमेशा समभाव रखता है, समता रखता है, इक्वेनिमिटी रखता है। तो शुक्ललेश्या वाला उसे पूरा पेड़ नहीं चाहिए, पेड़ का तना भी नहीं चाहिए, गुच्छा भी नहीं चाहिए, जो फल टूट कर के गिर गए हैं मैं तो उसी में संतुष्ट हूँ, बस जीवन में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, वो शुक्ललेश्या। पद्मलेश्या वाला फल ही को तोड़ेगा, पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं, जो गिरे हुए फल में से मैं संतुष्ट नहीं, मैं फल को चाह रहा हूँ तो फल को तोड़ लूँगा। और पीतलेश्या वाला गुच्छे के साथ थोड़े बहुत तने को भी तोड़ लेता है, यानी उसकी थोड़ी ग्रीड बढ़ने लगती है। तो ये एग्जाम्पल बताया है शास्त्रों में। अब इस एग्जाम्पल को जीवन में अपने भीतर खटाना है। हमारे भावों की परिणति कैसी है? जो व्यक्ति हमेशा भेदभाव से ऊपर उठा हुआ रहता है, समता में जीता है, कर्म के फल के अनुसार चिंतन करने वाला, जो दोष किसी को नहीं देता है, अपनी ही कमियों को जो खोजता रहता है, अपने को ही दोष देता है, किसी से कोई बुराई नहीं लेता है, बड़ा संतोषी व्यक्ति, निर्विकल्प आनंद में रहने वाला, वो शुक्ललेश्या वाला जीव कहलाता है। अब पद्मलेश्या वाला वैसा तो समता नहीं रखता, लेकिन कार्य वो अच्छे करेगा, किसी की मदद आदि करेगा, पूजा आदि करेगा, भक्ति करेगा, हमेशा आगे बढ़ कर के अच्छे कार्यों में सहयोग करेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा, कषायों से भर कर के इधर उधर की बातें को नहीं, वो अच्छी ही दृष्टि रखने वाला होगा, अच्छाइयों को अपनाने वाला होगा, गुणों को देखने वाला होगा। कीचड़ में ही वो कमल को देखेगा, न कि कीचड़ को ढूंढेगा। बुराइयों में भी वो अच्छाइयों को खोजने की कोशिश करेगा। और पीतलेश्या वाला
उतना तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे की मात्रा उसमें रहेगी अवश्य। समझ में आ रहा है? अब ये देखना आपके जो भाव हैं दिन भर में कैसे रहते हैं। अच्छे रहते हैं, शुभ रहते हैं, कि क्रोध से भरे हुए, ईगो से भरे हुए, अथवा छल कपट, निंदा, बुराई, जेलेसी, ये सब जेलेसी वाला लक्षण है कापोतलिश्य, मायाचारी से भरा हुआ, बुराई करने वाला, ईर्ष्या से भरा हुआ, कमियां खोजने वाला, है ना, हर जगह कमी खोजता है, मारता नहीं किसी को, अहम से नहीं भरा, लेकिन इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो कापोतलिश्य। और नीलेश्य वाला बहुत ज़्यादा अहंकारी, मानी व्यक्ति, थोड़े से में उसे हर्ट हो जाता है, मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे आगे नहीं बुलाया गया, दूसरों को आगे बुला लिया गया, मुझे पीछे रख दिया गया, मुझे रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, सामने वाले को रिस्पांस दिया जा रहा है। यह है नीलेश्य का लक्षण। और कृष्ण वाला एक्सट्रीमिस्ट, एकदम बुरे में, हर बुरे में एक्सट्रीम, गुस्सा भी तीव्रता को लिए हुए, बहुत ज़्यादा, सभी जगह एक्सट्रीमिस्ट, जो लड़ने वाला स्वभाव वाला, चिल्लाने वाला नेचर जिसका है। समझ में आ रहा है? तो अब थोड़े से अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करना कि हम अशुभ में दिन भर ज़्यादा रहते हैं कि शुभ में ज़्यादा दिन भर रहते हैं। ये देख सबसे हेल्दी एक्सरसाइज बताई गई आगम में, और बहुत अच्छी चीज़ है। हम क्रोध से अथवा मान, ईगो से अथवा माया से ही प्रभावित रहते हैं कि इनको छोड़ कर के अच्छे कार्यों से प्रभावित रहते हैं। हमारी मानसिक विचारधारा कैसे चलती है बताइए, कैसे चलती है आपकी? जहाँ मोस्ट टाइम जो है अशुभ में रहता है कि शुभ में रहता है? बताना आप किस में रहता है? अशुभ से समझ में आ गया? कृष्ण, नील और कापोत। एक जगह क्रोध की मुख्यता, एक जगह मान, ईगो की, अहंकार की मुख्यता, और मायाचारी, छल कपट, निंदा, बुराई, ईर्ष्या, कमियां खोजने वाली। इन तीनों में ज़्यादा टाइम जाता है? किस में जाता है? सही से बताना आप। अभी हम बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, शास्त्रों में जो दिए हैं लेश्याओं की, अभी तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, वो नहीं बता रहे, बिल्कुल सामान्य सी चीज़ बता रहे हैं अभी। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनसे बाजू में? देखना, खाली बैठा है व्यक्ति, क्या सोच रहा है? दूसरों का अच्छा सोचते हैं। अब समझना, हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो ये सब अशुभ में जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं, क्या होगा, कैसा, ये सब अशुभ की ओर कैटेगरी वाला। क्या होगा भविष्य में, कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे ऐसा वैसा। बताइए, कहाँ रहता है आपका टाइम दिन भर में, कहाँ जाता है? हाँ, अशुभ में। फालतू की बात नहीं, मतलब सब अशुभ लिस्टा में जा रहा है वो। गुरुदेव, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अशुभ में ही जाता है, क्योंकि ऐसा होता है जो आपने बोला इंटरनल गोल्स, तो गुरुदेव वो डिराइव ही मटेरियलिस्टिक से होता है। अगर जैसे कि हमारे पास कोई हम किसी चीज़ की डिज़ायर कर रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो वो अगर नहीं मिल रही है तो हमारे वहाँ पे परिणाम खराब हो रहे हैं। तो आप मतलब फ़र्क तो इंटरनल गोल पे ही पड़ रहा है ना। फिर हमारे मन में विचार आएंगे, हमें गुस्सा आएगा कि हमारे मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ, तो इंटरनल गोल पे फ़र्क पड़ गया, क्योंकि हम गुस्सा कर रहे हैं, उसके बारे में विचार आ रहे हैं कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को। तो वो चीज़ किस तरीके से फिर देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश लोग अशुभ में ही बिताते हैं। कुछ तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अहंकारी से हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम जो बीतता है ना, कापोतलिश्य के इर्द गिर्द घूमता है। डरने वाली प्रवृत्ति, हर्ट होने वाली नीलेश्य की ओर, अंदर से हम हर्ट हो गए, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, अहम को चोट लग गई, है ना, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की,
अहम को चोट लगी, नीलेश्य वाली, अब मार नहीं रहे उसके बारे में, हिंसक नहीं है, तो नील और कापोत में ही घूमता रहता है व्यक्ति, है ना। मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा ऑफिस में, सामने वाले को तो मिल रहा है पर मुझे नहीं दिया जा रहा है, ये कौन सा है, नीलेश्य की। अथवा वो क्यों आगे बढ़ रहा है, कापोतलेश्य का लक्षण। समझना, कहाँ ही हम घूमते रहते हैं दिन भर, व्यक्ति अशुभ की ओर ही बढ़ता रहता है। अब इसको क्रॉस करके शुभ की ओर आना, यानी वह इंटरनल गोल सेट करना कि मैं जो है अब कोशिश यही करूँगा अथवा करूँगी कि दिन भर शुभ में ही रहने की कोशिश। पूर्ण समता नहीं रख सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बातें तो कर सकता हूँ, प्रसन्नता से तो रह सकता हूँ, अच्छाइयों को तो देख सकता हूँ, भले ही मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन सोच तो सकता हूँ। हाँ गुरुवर, जैसे अगर कोई चीज़, जैसे कोई आगे निकल जाए तो हमारे अंदर ये आता है अरे वो आगे निकल गया या उसको ये चीज़ मिल गई हमें नहीं मिली। हाँ। और अगर हम आगे निकल जाएं तो हाँ। अगर हमारे लिए कोई अच्छा बोले तो हमारे अंदर फिर अहंकार आ जाता है। तो हाँ। हम दोनों साइड से ही। हाँ, तो वही तो है, दोनों ही टाइप से अच्छा निकल जाते हैं, कर लेते हैं तो प्रशंसा को सुन करके फूल जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। और वैसा अचीव नहीं कर रहे हैं तो उससे ईर्ष्या होने लगती है, तो वो कापोतलेश्य की ओर चले जाता है। तो न्यूट्रल कैसे रहें? हाँ। जैसे सोचते हैं कि हम न्यूट्रल रहें, जैसे अगर कोई अच्छा बोल भी रहा है तब भी हमारे अंदर ये भावना ना आए कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हमारे भीतर ये भावना ना है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत अपने से बड़ों को देखें, जो हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं, हमसे ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं, फिर भी वो कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं। क्योंकि हम तो बहुत एक्सट्रीम पे नहीं पहुँचे, हम थोड़ा सा कुछ पाया है, थोड़ा सा अचीव किया है, लेकिन उन लोगों को देखो जो उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया फिर भी कितने विनयशील रहते हैं, नम्रशील बने रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।